हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुज टॉपिक स्टडी में। आज के वीडियो में हम सीखेंगे पर्यायवाची की इतनी शानदार ट्रिक, इतनी शानदार कि शायद तुमने अभी तक कभी पढ़ा ही नहीं होगा। और इस वीडियो में तुम अंत तक बने रहना, ये मेरी गारंटी है कि आज के बाद तुम्हें टीचर से भी बहस कर दोगे। ये टीचर होंगे तो खुद ही जान लेंगे। तुम देख, इस वीडियो के बाद तुम खुद ही बताओगे कि वास्तविकता में बात सही थी। तो देख लेते हैं। ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो तुमने कभी सीखा ही नहीं होगा। है पर्यायवाची शब्द। तो पर्यायवाची का शाब्दिक बिल्कुल तुम्हें एकदम सरल तरीका बताता हूँ। पर्यायवाची का मतलब होता है जिसकी हम बात कर रहे हैं उसके और कौन नाम है। जैसे हम पेड़ को वृक्ष भी कहते हैं तो वृक्ष पर्यायवाची हो गई पेड़ की। पादप भी कहते हैं, गाछ भी बोलते हैं, तो ये सब हो गई वृक्ष की पर्यायवाची या पेड़ की। अब देख लेते हैं, उसी तरह मैं तुम्हें ट्रिक के ही साथ बताऊंगा। जैसे देख लेते हैं रात। तो रात की पर्यायवाची यानी रात के और कौन कौन से नाम हैं। तो रात को रजनी भी कहते हैं, लड़कियों का नाम होता है। निशा भी कहते हैं, तो निशा भी लड़कियों का नाम होता है, ये रात से ही लिया गया है। तमसा भी बोलते हैं। और रात को रात्रि तो बोलते ही हैं, ये तुम्हें पता है। राका भी बोलते हैं, रैन भी बोलते हैं, ये तुम्हें ध्यान रखना। जैसे जिस समय रावण सीता का हरण करने वाला था तो उस समय बोला था कि कर ले रैन बसेरा ले। और एक गाना भी मैंने सुना था, उसमें गाना था जागे सारी रैना, तो वो रैन को ही बात कर रहा था। तो रात की ये पर्यायवाची थी, तो ध्यान रखोगे। तो रात की रजनी, निशा, तमसा, रात्रि, राका, रैन। अब तुम देख सकते हो, इससे हम बना देंगे राक्षस की पर्यायवाची रात से ही। तो राक्षस की जो राक्षस होते हैं तो रात में घूमते टहलते हैं। तो देखो इसकी रात की पर्यायवाची में हम सिर्फ चर लगा देंगे। और चर का मतलब होता है, तुम्हें अलग से बता देता हूँ, विचरण करना या घूमना। विचरण करना, विचरण करना यानी उसी को हम अपनी भाषा में घूमना भी बोलते हैं। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है। तो यदि हम रात की पर्यायवाची में सिर्फ चर जोड़ देंगे लास्ट में, देखो रजनीचर, निशाचर, तमसाचर, रात्रिचर, सभी में सिर्फ क्या जोड़ दिया है, चर। तो वो सब हो गए राक्षस। देख सकते हो, ये निशाचर तो सुना भी होगा, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, निशाचर गए सब भाग। और देखो राक्षस को हम भूत भी बोलते हैं, ये गांव की भाषा में बोलते हैं, प्रेत भी बोलते हैं। और राक्षस, इनकी उत्पत्ति जो हुई थी तो दिति से हुई थी। तो दिति के पुत्र होने की वजह से राक्षसों को हम दैत्य कहते हैं, और इन्हें असुर तो बोलते ही हैं। तो ये तुम्हें पता होगा। अब देख लेते हैं, हम रात की ही पर्यायवाची से हम चंद्रमा की भी बना लेंगे। तो देखते हैं कैसे। तो देख लेते हैं चंद्रमा की। तो रात में ही सिर्फ देख सकते हो, और थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। रात की देखो तो रजनी, कर। तो रात की यदि पर्यायवाची में हम सिर्फ क्या जोड़ देंगे, कर। तो कर का मतलब होता है करने वाला। तो रजनी कर, और कर का अर्थ एक किरण भी होता है, ये ध्यान रखना है तुम्हें। कर के हाथ भी होते हैं, बहुत अर्थ होते हैं, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ अपना ज्ञान दिखाने वाला नहीं, जितनी ज़रूरत है उतनी ही सिर्फ। तो देखो रजनी कर, तो रजनी और कर मतलब किरण देने वाला। तो रात में किरणें कौन देता है, चंद्रमा। तुम्हें ये पता है, दिन में सूर्य देता है और रात में कौन, चंद्रमा, क्योंकि रात में चंद्रमा दिखे। तो रजनी कर, कर मतलब किरण देने वाला, कर किरण होती है। निशा कर, तो रात में किरणें देने वाला। तमसा कर, रात्रि कर। और देखो यहाँ पर सुधा कर है, सुधा, क्योंकि सुधा का मतलब होता है अमृत की, और कर मतलब किरणें देने वाला। तो अमृत की किरण मतलब ठंडा, ठंडी किरणें देता है चंद्रमा। तो इसलिए क्योंकि रात में ठंडी किरणें रहती, ठंड पड़ती है ना, तो इसे सुधाकर बोलते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर रजनीश। तो रजनी की पर्यायवाची में ईस लगा दिया गया है। तो रजनी धन ईस, ये दीर्घ संधि से बना है। तो रजनी धन ईस, तो ये हो गया है रजनीश। तो रजनीश किस भी, रजनी का ईस मतलब रात का ईस, स्वामी कौन है, ईस का मतलब स्वामी। तो रात का स्वामी है चंद्रमा, क्योंकि रात में चंद्रमा ही दिखाई देता है, और दिन का स्वामी है सूर्य। उसी तरह देखो रात की ही पर्यायवाची होती है राका, ऊपर लिख भी दिया है, देख सकते हो। तो जब हम, अभी तुम्हें संधि बनाना है, देख सकते हो राका धन ईस। तो जिसे संधि पता होगी उसे अच्छे समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ से निकल रहा है बड़ा, और इधर से निकल रही है बड़ी। जब बड़ा और बड़ी मिलता है तो ये ए में बदल जाता है, इसलिए ए की मात्रा आकर यहाँ बन गया है राकेश। तो रात का स्वामी राका धन ईश। तो राकेश किसकी पर्यायवाची है, लड़कों का नाम होता है। तो राकेश भी ध्यान रखना है तुम्हें, ये भी है चंद्रमा की पर्यायवाची।
और लड़कों का नाम होता है हिमांशु। तो चंद्रमा को हिमांशु भी कहते हैं क्योंकि हिम का मतलब होता है बर्फ। ये तो सबको पता होगी। हिम का मतलब होता है बर्फ। अभी देखो जल्दबाजी में लिख रहा हूँ। और अंश का मतलब होता है किरण। तो यहाँ से भी निकालेंगे आ और इधर से भी निकालेंगे अंग, तो ये बना देगा आंग। तो ये हिम मतलब बर्फ की और अंशु मतलब किरण। अंशु भी लड़कों या लड़कियों का नाम होता है, तो ये किरण की होती है। तो हिमांशु, तो बर्फ की किरणें कौन देता है? तो ये भी तुम्हें पता है, ठंडी किरणें देता है चंद्रमा। तो हिमांशु भी किसको बोलते हैं? चंद्रमा को। देख सकते हो शशांक भी चंद्रमा को बोलते हैं। अगर इसको भी अच्छे से लेना है तो शश मतलब होता है शशांक। देखो यहाँ पर शशांक, ये बना है शश धन अंक। शश धन अंक हमारे पूर्वजों का कहना था। जो चंद्रमा में शश मतलब होता है खरगोश, ये तुम्हें ध्यान रखना है। और अंक मतलब होता है चिन्ह। इसे बहुत अर्थ होते हैं एक एक के, जब तुम्हें पढ़ाना होगा अच्छे जब ही बताऊँ। तो शश धन अंक, तो शशांक जो यहाँ पढ़ते रहे उन्हें तो अच्छे से पता होगा, ये तो गारंटी है। शश 3-3 में पढ़ने वाले लड़के पूरी पर्यायवाची बता देते हैं। तो शश धन अंक, तो शश खरगोश का चिन्ह होने की वजह से इन्हें शशांक कहते हैं। अब था नहीं उस समय जब कुछ खोज नहीं हुई थी, तो ऐसे मान लो चंद्रमा है गोल, तो उसमें ऐसे दिखता था, तो कान, ये सोचते थे कि खरगोश के कान खड़े हुए हैं, तो इसीलिए इसे शशांक भी बोल देते। और तुम्हें याद हो तो बंगाल का एक शासक था जिसका नाम था शशांक। जहाँ गौतम बुद्ध ने आकर ज्ञान प्राप्त किया था तो उस बोधि वृक्ष को कटवाया था। तो शशांक याद रखना, ये एक बंगाल का शासक था उस समय, जब तुम्हें याद हो वर्धन वंश पढ़ाया था। फिर इसके बाद देख लेते हैं मयंक भी बोलते हैं, लड़कों का नाम होता है। और निशा नाथ, निशा मतलब रात का और नाथ मतलब स्वामी। तो ये कौन है? चंद्रमा ही। तो ये तुम्हें पर्यायवाची यानी सिर्फ कर लगा देना है। अब इसके बाद आगे देख लेते हैं हम पृथ्वी से बनाते हैं। तो अब देख लेते हैं पृथ्वी। तो पर्यायवाची का मतलब होता है उसके और कौन कौन से नाम हैं? तो पृथ्वी को हम भू भी बोलते हैं, भूमि भी बोलते हैं, धरती तो कहते हैं, ये तो गांव में ही चलता है, धरती। और धरित्री भी बोलते हैं, मही भी बोलते हैं, धरा भी बोलते हैं, वसुधा भी बोलते हैं। वसु मतलब होता है रत्न और धा मतलब धारण करने वाली। तो ये रत्नों को बहुत धारण हुई, सोना चांदी सब यहीं से निकालते हैं पृथ्वी से, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? वसुधा। ये ध्यान रखना है। अब इससे भी हम कई पर्यायवाची कई उसकी बना लेंगे। जैसे देख सकते हो पृथ्वी से ही हम बना रहे हैं किसकी? पर्वत की। तो देखो भूधर, भू मतलब भूमि को और धर मतलब धारण करने वाला। अब देखो ये बात ये है कि जब सब पर्यायवाची बहुत पहले बनी थी, बहुत समय पहले, तो उस समय लोगों के पास उतना मतलब खोजें नहीं हुई थी, साइंस के इतने खोजें नहीं थी। तो उस समय कुछ लोग कहते थे कि धरती शेषनाग टिकाए हुए हैं। कुछ को सोचते थे कि धरती गाय के सींगों पर टिकी है, कुछ बोलते थे हाथियों पर टिकी थी, इसीलिए दिग्गज बोलते थे। और कुछ लोगों का मानना था कि एक पर्वत है, ऐसे मान लो कोई पर्वत खड़ा है और उसके ऊपर धरती है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते थे? भूधर। भू मतलब पृथ्वी को और धर मतलब धारण करने वाला, तो भूधर इसीलिए इसे कहा गया। तो अब देख लेते हैं इसकी पर्यायवाची समझ में आ गया होगा। तो देख लेते हैं सभी पृथ्वी की पर्यायवाची, सिर्फ लास्ट में हमें धर जोड़ देना। भूधर, भूमिधर, महीधर, धराधर। तो यहाँ पहले देख लेते हैं भू, भूमि, धरती, धरित्री, मही। और धरा शायद तुमने खूब सुना होगा, इसी से बना है धरातल। तो धरा मतलब पृथ्वी का और तल, तो भूधर। और अब देखो पर्वत को गिरी भी बोलते हैं, इसी से बना है गिरिजा। तो गिरिजा किसको बोलते हैं? पार्वती, क्योंकि पार्वती हिमालय की पुत्री थी, उसी लिए शैलजा। शैलजा भी लड़कियों का नाम होता है। तो शैल मतलब पर्वत की और जा मतलब पुत्री। और ये पर्वत को नग भी बोलते हैं। क्यों कहते हैं? ना मतलब नहीं और गा मतलब गमन करता, गमन करने का मतलब घूमता, जो घूमता नहीं है। तो क्योंकि देखते हैं हम पर्वत कभी घूमते टहलते नहीं दिखाई देते, तो इसीलिए उनको नग भी बोल दिए गए। तो कि एक एक के बहुत अर्थ होते हैं, तो ये ध्यान रखना है। तो ये ना नहीं और गा गमन करता है, इसीलिए पर्वत को नग भी बोल दिया गया। अब इससे हम राजा की पर्यायवाची बना लेंगे, पृथ्वी की ही पर्यायवाची से।
तो देख लेते हैं हम पृथ्वी की पर्यायवाची में सिर्फ हमें क्या जोड़ देना है, पा या फिर पाल या फिर पति या फिर नाथ या फिर स्वामी या फिर ईश या फिर इन। ये थोड़ा सा तुम मतलब इसको तो रट ही लेना, क्योंकि आगे जब तुम्हें पाठ पढ़ाऊंगा तो तुम्हें तुरंत समझ में आएगा और तुम्हारा भेजा खुल जाए। कोई भी टीचर तुमसे पर्यायवाची में बहस ही नहीं कर सकता। हिंदी के ये समझ लो मास्टर ही बन जाओगे। चलो देखो, तो पा का अर्थ होता है पालन करने वाला। मेरा एक ही उद्देश्य रहता है कि तुम पढ़ो इस तरह से कि दोबारा पढ़ना ही ना पड़े। किसी के सामने बोलना हो तो फिर बिल्कुल झिझक ना हो, चाहे जितने टीचरों के आगे बोलने कह दिया जाए। देखो ये है भू, और इसमें जोड़ देंगे यदि पा जोड़ दो या पाल, दोनों का मतलब होता है पालन करने वाला। तो देखो ये उस समय की बात है, राजा की हम पढ़ रहे हैं। राजा जिस समय अभी सरकारें चल गई हैं, पुलिस ये सब, तो पहले राजा होते थे। राजाओं के समय में फिर लोगों में और धरती की देख रेख सिर्फ राजा की ही होती थी। मतलब जितने का वो राजा होता था, जिस जमीन का क्षेत्र लगता था वही ध्यान रखता था। तो देखो भू मतलब पृथ्वी का, और पा मतलब पालन करने वाला। हमारे यहाँ एक का नाम भी है भू। उसी तरह देखो मही, इसी से ले लिया गया, इधर है तो भूप महीप। फिर देखो पाल जोड़ दिए गए, भूपाल भूमिपाल महीपाल। तो पाल या पाल जोड़ लो, या पति भी जोड़ सकते हो। पति का अर्थ भी होता है पालन करने वाला, देख सकते हो, भूपति भूमिपति। या पृथ्वीपाल पृथ्वीराज, पृथ्वी में राज करने वाला। और देखो नृ मतलब होता है मनुष्य या मानव। तो नृ का मतलब होता है नृ या मानव। और जो राजा होता था तो उस समय तुम्हें पता है जो जितने लोग होते थे उनमें वही श्रेष्ठ होता था, तो इसीलिए वही ध्यान रखता था अपनी प्रजा का। तो नृ मतलब लोगों का, और पा मतलब पालन करने वाला। तो ये भी वही होता था। नृपति देख सकते हो, पति पालन करने वाला। आप देख सकते हो इसको नरेंद्र भी कहते हैं। नर मतलब लोगों में और ईश मतलब श्रेष्ठ। ये भी संधि से बना, जब संधि पढ़ोगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो नर धन ईश, तो यहाँ से निकलेगा छोटा और उधर से निकलेगा बड़ी। इधर का शुरू का अक्षर लिया जाता है, इधर का लास्ट का अक्षर। तो इसमें रा में छोटा की मात्रा छिपी है और इसमें बड़ी की, तो ये छोटा बड़ा ए में बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा नरेश, ये हो जाएगा नरेश। तो नर धन ईश, तो नरों में जो श्रेष्ठ है, तो नर मतलब लोग, तो लोगों में श्रेष्ठ कौन था, राजा। तो इसीलिए ध्यान रखोगे राजा की क्या होती है पर्यायवाची, नरेश। तो क्या होती है, नरेश। तो नरेश जो होता है वो राजाओं में क्या होते हैं, श्रेष्ठ। मतलब नरेश किसकी पर्यायवाची हो गई, राजा के, लोगों का नाम होता है। उसी तरह नरेंद्र, नर धन इंद्र। तो नर मतलब लोगों में, और इंद्र तो एक खुद ही देवता थे, और इंद्र का एक अर्थ श्रेष्ठ भी होता है। ये तुम्हें ध्यान रखना, मतलब महान। आगे तुम्हें और भी पढ़ाना है, देख सकते हो नर धन इंद्र। तो नर धन इंद्र, नरेंद्र बन जाएगा ये। तो नरों में जो श्रेष्ठ, नर मतलब लोगों में, तो वो हो जाएगा नरेंद्र। तो इस तरह से तुम्हें ध्यान रखना है। तो वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और जिस भी टॉपिक में गणित विज्ञान जिसमें तुम्हें पढ़ना हो तो उसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।